Welcome to all of you in my YouTube channel UPIA Classes. Friends, if you want to learn English grammar effectively and easily, then you can join with me on my YouTube channel UPIA Classes. Friends, as you know, I am Lawless Kumar Chauhan and today I will teach you about present indefinite tense, especially negative sentences. Okay, तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का स्टडी करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को, तो पहले आप जाइए, चैनल को ओपन करिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से अफर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो देखकर आप नेगेटिव का देखिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमने आपको बता दिया है पहले से ही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में कैसे वाक्य आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए कुछ वाक्यों का ट्रांसलेशन यहाँ पर किया है, आप देख सकते हो कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। इसी तरह आप आगे देखेंगे क्या बेटा, आगे मैंने लिया है रहीम किताबें नहीं पढ़ता है, और इसी तरह से आपको मिल जाएगा, है ना, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। ठीक, आगे आपको मिल जाएगा तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। ठीक, इस तरह से करके मैंने जो है ढेर सारे एग्जांपल्स को तैयार किया है और एट लास्ट मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो ये सारा आपका होमवर्क है जो आपको लास्ट में मिलेगा। तो आप पूरी ईमानदारी से वीडियो को देखिए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा और आप इन सभी सेंटेंसों का ट्रांसलेशन बहुत ही ईजी तरीके से कर लेंगे। केवल आप वीडियो को देखिए, लास्ट में आप इसको कर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आपको समझ में आ गया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है ना, तो सेंटेंसेस तो मैंने दिखा दिया है, लगभग वही है कल की तरह जो मैंने आपको पढ़ाया था। ता है, ती है, ते है वाले वाक्य, या फिर हैबिट संबंधी या यूनिवर्सल ट्रूथ संबंधी, यही सारे वाक्य आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, यानी आज का ये क्लास। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्टडी करना है बेटा, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस जो हिंदी में मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमें ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम पहले ये जानें कि ट्रांसलेशन का क्या ऑर्डर है, यानी नियम क्या, रूल्स क्या है। तो देखिए बेटा, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते वक्त आपको सब्जेक्ट यूज करना है, यानी देख लेना है कि जो हिंदी सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट कौन है। जो सब्जेक्ट रहे आप उसे पहले लिखिए। उसके बाद देखिए क्या काम करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आप डज का प्रयोग कर लीजिएगा, प्लूरल में है तो फिर आप डू का यूज करिएगा। ठीक, और उसके बाद आपको क्या लगाना बेटा, ये नॉट लगा देना है। ठीक, फिर बाद में आपको वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पर आपको यस या यस वाली फॉर्म से छुटकारा मिल जाती है। उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स यूज करना है। तो टोटल यहाँ पर जो वर्क करने हैं आपको ट्रांसलेशन के लिए, फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट है, सेकंड पर आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, उसके बाद ये नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर लास्ट में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स करना है। ठीक, इसी क्रम में आप ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए नोट पॉइंट यहाँ पर क्या ध्यान देना है, नोट पॉइंट में आप ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि ही सी इट और नेम के साथ आप डज यूज करोगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा भी कुछ जो भी आपको सिंगुलर मिल गया, जैसे आपके नेम हो गया, है ना, और भी बॉय हो गया, इस तरह से जो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेंगे उनके साथ आप डज यूज करिएगा। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आपका यू हो गया, वी, दे, आई, बॉयज़, है ना, और भी टीचर्स हो गया, तो उनके साथ आप डू का यूज करिएगा। ठीक, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे जो है ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन करना है बेटा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। ठीक, तो मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, यानी मैं की इंग्लिश क्या होगी बेटा, आई। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, डू और डज। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, पहले आप आई लिखोगे। ठीक, दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे बेटा, डू या डज में से आप आई के साथ डू का प्रयोग करिए। ठीक, तीसरे नंबर पर आपको ये फिक्स है नॉट लगाना, यानी तीसरा ये हो जाएगा। चौथे नंबर पर आप क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब इसमें क्या है बेटा, जाता। जाता के लिए आप क्या लेकर आओगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो।
ठीक। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो इसमें आपका ये विद्यालय लास्ट में आ जाएगा, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे आप, स्कूल। तो स्कूल से पहले आप 2 लगा लीजिएगा। तो टोटल आपको पहले क्या लिखना है बेटा, आई, और फिर आपको दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, डू, और फिर आपको नॉट, उसके बाद चौथे नंबर पर गो, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, टू स्कूल। तो चलिए कंप्लीट इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पर है आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए आई हो गया, ये आपका नहीं के लिए हाँ डू नॉट अपने लगा लिया, और जाता हूँ यानी गो टू लगा लिया, और विद्यालय का क्या लगा लिया बेटा, स्कूल। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। आप चाहते हो तो यहाँ मैं की जगह पर कुछ और यूज कर लीजिए, जैसे यू लिख लिया, यू लिख दिया आपने, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। और आपने क्या किया, दे कर लिया, दे डू नॉट गो टू स्कूल, तो वे स्कूल नहीं जाते हैं, है ना। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट आप जोड़ सकते हो, तो अगला आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। आप चाहते हो तो स्कूल के अलावा कुछ और जोड़ सकते हो, जैसे ज़रूरत के अनुसार जो ट्रांसलेशन पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे क्या, आई डू नॉट गो टू मार्केट, जैसे मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पर स्कूल की जगह पर जो भी आपको प्लेस या आपको स्थान दिखाना, तो आप इजीली दिखा सकते हो और ट्रांसलेशन बना सकते हो, ठीक। तो ढेर सारे आप ट्रांसलेशन बनाइए जो इस तरह से आपको मिलेंगे। आइए दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं बेटा। दूसरा क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर लिखा गया रहीम किताबें नहीं पढ़ता है। तो रहीम किताबें नहीं पढ़ता है, तो चलो बेटा रहीम किताबें नहीं पढ़ता है, इसका कैसे आप लिखोगे। तो सबसे पहले देखिए आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको पता है किसमें कौन है, किताब पढ़ने का काम कौन करेगा बेटा, रहीम। तो रहीम इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले आप रहीम की इंग्लिश लिख लीजिए, फिर बाद में आपको क्या लिखना है, ये रहीम, देखिए ये रहीम आपका प्लूरल नंबर है यानी सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ किसका यूज करेंगे बेटा, डज का। तो रहीम हो गया सब्जेक्ट के रूप में, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर लिया, नॉट हो गया। अब फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ता, तो पढ़ता के लिए क्या लाओगे बेटा, रीड, उसकी फर्स्ट फॉर्म, और एट लास्ट क्या हो जाएगी, बुक्स। तो रहीम डज नॉट रीड बुक्स। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। इसके बाद देखिए आगे क्या करना है, अगला देख लीजिए, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। क्या है बेटा, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको वे की इंग्लिश लिखनी होगी, यानी फर्स्ट नंबर पर आप वे की इंग्लिश लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से आप डू नॉट लिखेंगे, यानी वे की इंग्लिश लिखिए, फिर आप डू नॉट लिखिए, और डू नॉट लिखने के बाद आप उड़ाते की इंग्लिश लिखेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, ठीक बेटा, FLY। उसके बाद क्या काम करना है, लास्ट में आपको ये पतंग की इंग्लिश लिखनी है। कैसे बेटा, देखिए ज़रा, यहाँ क्या लिखा गया है, दे, यानी वे हो गया। यहाँ से क्या आ गया बेटा, डू नॉट आपने यूज कर लिया नहीं के लिए, दे डू नॉट, क्या है बेटा, फ्लाई, एक काइट, यानी वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ। अब देखिए अगला क्या है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। एक चीज़ देखना, ध्यान देना बेटा, अगर कभी नहीं आ गया है यानी नेवर की बात हो रही है, नेवर की बात हो रही है बेटा, तो आप यहाँ पर डू नॉट डज नॉट मत यूज करिएगा, ठीक। इसके जगह पर आप क्या यूज करिएगा, नेवर। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस वाली फॉर्म यूज करिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका यू है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ तुम की इंग्लिश लिख लो, यू हो जाएगा। यू के बाद क्या लिखना है बेटा, नेवर, यानी फर्स्ट आपको यू बोलना है, फिर आपको नेवर बोलना है। उसके बाद देखिए क्या बचा बेटा, झूठ नहीं बोलते हो। क्या नहीं करते बेटा, झूठ नहीं बोलते हो। तो उसकी इंग्लिश आपकी हो जाएगी टेल अ लाई। तो क्या हो जाएगा टोटल ट्रांसलेशन, यू नेवर टेल अ लाई। अगर से बेटा देखो यहाँ पर यू की जगह पर ही रहता तो यहाँ पर आप यस लगाते थे, टेल्स। कैसे हो जाएगा, ही नेवर, और ये हो जाएगा आपका टेल्स अ, ये आपका लास्ट में लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर नेवर में कहीं भी आप ऐसा नहीं कि इसमें यस लगा है या ईएस लगा है जिससे वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप ही सिंगुलर है तो वर्ब भी आप क्या रखोगे बेटा, सिंगुलर रखोगे। यानी सिंगुलर रखने का ये मतलब है कि जब आप वर्ब में यस या यस जोड़ दोगे तो वो प्लूरल से सिंगुलर मानी जाती है, लेकिन सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट में यस या यस आप जोड़ोगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, ठीक। जैसे बॉय में यस जोड़ोगे तो बॉयस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ यू नेवर टेल अ लाई आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, पाँचवा
देखिए पांचवा क्या है, पांचवा यहाँ पर अनु आम नहीं खाती है। ठीक, अनु आम नहीं खाती है, तो सबसे पहले अनु को लिखना है, यानी अनु लिखो आप। अनु के बाद क्या लिखोगे बेटा, आम नहीं खाती है। तो नहीं खाती है, अनु की बात हो रही है, नेम है और नेम के साथ आप क्या यूज करोगे, डज। क्या यूज करोगे बेटा, डज यूज करोगे। तो ये हो गया आपका डज। ठीक, तो अनु हो गया और ये डज हो गया और फिर आप ये नॉट यूज करोगे, अनु डज नॉट। इसके बाद बेटा वर्ब, वर्ब मतलब क्या, खाती, खाती मतलब ईट। ठीक, तो अनु डज नॉट ईट क्या बेटा, मैंगोज। क्या बेटा, मैंगोज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, चलो बच्चों इसको देखो क्या है, अनु, एक सेकेंड जी, पूरा ट्रांसलेशन आपका ये हो जाएगा, अनु डज नॉट ईट मैंगोज। ठीक, तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे अब आपकी बारी। करना क्या है बेटा, आपको ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इन सब का ट्रांसलेशन करना है। पहला है क्या बेटा, श्याम गाना नहीं गाता है, मैं तेज़ नहीं दौड़ता हूँ, मेरी छोटी बहन दूध नहीं पीती है, तुम मंदिर नहीं जाते हो, वह कभी गहरे पानी में नहीं तैरता है। बेटा ये ट्रांसलेशन आप करो। किसी भी ट्रांसलेशन में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और जो प्रॉब्लम होती है आप उसको पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि बेटा क्या दिक्कत, कैसे आप सही करोगे। तो चलिए बेटा आज का क्लास यहीं तक, और हम आपको कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और अगला जो वीडियो मेरा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर होगा, और मैं आपको उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसका नेगेटिव अफर्मेटिव हो, या क्यूडब्ल्यू टाइप सेंटेंसेस है उसका अफर्मेटिव नेगेटिव हो, विथ एग्जाम्पल विथ प्रैक्टिस के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए बाय बाय।